हेलो फ्रेंड्स, एम ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के बारे में, यानी कि भूगोल क्या है, इसका बेसिक पॉइंट का चर्चा हम लोग इस वीडियोज में करेंगे। और दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसे ज़रा गौर से देखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि आखिर इसमें कैसा कैसा पॉइंट जो है भूगोल के बारे में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, कोई भी वीडियोज को जब आप ध्यान से देखिएगा और उसे ध्यान से समझिएगा तब उसके बारे में पता चलेगा। देखिए, हाँ, उससे हमें क्या नॉलेज मिला। ठीक है, तो अब दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, जो अधूरा वीडियोज को देख लिए और देख लेने के बाद फिर दूसरा वीडियोज देखने शुरू कर दिए। तो इससे क्या होता है जी कि कोई भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं होगा। तो जब तक वीडियो को देखना चाहिए जब तक कि पॉइंट और डाउट क्लियर ना हो जाए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आखिर भूगोल के बारे में। तो आइए, भूगोल, ज्योग्राफी। तो भूगोल का नामकरण जो है, भूगोल का नामकरण जो है देने का श्रेय यूनान वासियों को जाता है। यानी कि यूनान के लोग ही भूगोल का जन्मदाता है और उसका नामकरण करने वाले हैं। तो आइए अब भूगोल का अगला एक पॉइंट देखते हैं कि भूगोल का जन्मदाता यानी भूगोल का जो पितामह है वह है हिकेटियस। यह यूनान निवासी है। हिकेटियस द्वारा लिखा गया पुस्तक है जस पीरियोडस। यह यूनान भाषा में और अपने इंडियन भाषा में जिसका नाम होता है पृथ्वी का वर्णन, इसका लेखक है हिकेटियस। सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का समावेश किया अध्ययन के लिए भूगोल को। अब इसका जो है ना, सर्वप्रथम समावेश किसने किया? तो हिकेटियस ने किया। और इस भूगोल का जो भूगोल हम लोग सब पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करने का जो है मान्यता 19वीं सदी में मिली। यानी 19वीं सदी से जो है भूगोल चलते आ रहा है वर्ल्ड में। आइए अब 20वीं सदी में बात करते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। अध्ययन रूप में विकसित हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी से जो है लोग भूगोल और पर्यावरण के बारे में ज़्यादा अध्ययन करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें किन किन लोगों ने क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 20वीं शताब्दी में 10 ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने भूगोल के बारे में अपना अपना योगदान दिया। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला व्यक्ति है भूगोल का जनक हिकेटियस, जिनके बारे में ऊपर ही चर्चा किए थे, यूनान निवासी थे। और अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो वर्तमान जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इसे शॉर्ट में आप अलेक्जेंडर भी याद रख सकते हैं। अब इसका व्यवस्थित ढंग से करने का जनक जो है, व्यवस्थित जनक है इरेस्टोस्थनीज। यह व्यवस्थित भूगोल का जनक है। भौतिक जनक हो गया पोलिडोनियन।
यह भौतिक भूगोल का जनक हो गए। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सांस्कृतिक जनक जो है वह कार्ल ओ सावर, इन्होंने सांस्कृतिक भूगोल का जनक यानी पितामह थे। विश्व ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम, जो ग्लोब नचा करके जो हम लोग देखते हैं बड़ा सा बैलून की तरह जो होता है ग्लोब, उसका खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति मार्टिन बैहम थे। विश्व मानचित्र निर्माता, जो मानचित्र देखते हुएगा, जो विश्व का मानचित्र जो होता है उसको निर्माण करने वाले थे अनेगजी मेंडर। यह सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनते हैं। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार, यानी भौगोलिक में जो भी विश्व कोश था उसका रचनाकार, भौगोलिक विश्व कोश रचनाकार एस्ट्राबो थे। आते हैं 9वां पॉइंट में। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक, जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटोस्थनीज थे। यही जो व्यवस्थित भूगोल का जनक थे, वह जो थे जियोग्राफिका का यानी भूगोल का प्रस्तावक भी थे। और गणितीय संस्थापक भूगोल का थे थेल्स और एनेक्सी मिंडर। वही थेल्स जिनका योगदान ज्यामिति में है, तो ये थे। अब दोस्तों इस भूगोल से संबंधित और कुछ पॉइंट है, वो है एक है संभववाद। क्या था कि जब भूगोल 20वीं शताब्दी में उसका अध्ययन विकसित होने लगा, तो क्या हुआ जे कि भिन्न भिन्न भूगोलवेताओं ने भिन्न भिन्न तरह से अपना अपना योगदान दिए। तो उनमें पहला एक पॉइंट बनने लगा संभववाद। संभववाद का मतलब है कि हमारे भूगोल में क्या क्या हम लोग संभव कर सकते हैं। तो संभववाद, संभववाद इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। अब यह संभववाद का जो थे जनक, वह वाइडल डीला ब्लास फैब्रे थे। इन्होंने यह बात का समर्थन दिए जे कि ये बात संभव है। अब दूसरा एक पॉइंट आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद इसके अनुसार मनुष्य का सारे कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी इन लोगों का कहना यह था कि मनुष्य जो है इस भूगोल में, इस पर्यावरण, इस भूगोल में जो भी मनुष्य का काम है वह पर्यावरण ही निर्धारित करते हैं। यानी कि मनुष्य अपने आप से कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब इस बात का समर्थन कई लोग थे। इसमें थे रीटर, रैटजेल, एलन एवं हंटिंगटन। इसमें थे हंटिंगटन। इन लोगों ने इस बात का समर्थक थे। और इसमें साथ साथ जो थे रैटजेल जो थे वह नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भी थे। यानी कि वो नवीन संस्थापक भी थे निश्चयवाद का, नया वाले का। अब आइए अभी अगला पॉइंट में भूगोल का कुछ परिभाषा देख लेते हैं हम। तो भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड
जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, ग्रह हो गया, चांद हो गया, यह सब आकाशीय पिंड है। स्थल, भूमि, जल, यह सब जीव जंतु, वनस्पति आदि के क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त कराना है। आदि क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त कराना है। इसका समर्थन एस्ट्रैबो ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं 2 में। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है। देखने वाला विज्ञान है। यह बात का समर्थन क्लैडियस टॉलमी ने किया था। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने योग्य हो। रहने योग्य हो। इसका समर्थन आर्थर होम्स ने किया था। आर्थर होम्स ने यह बात का समर्थन किया था जो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के निवास करने योग्य है, रहने योग्य है। चौथा पॉइंट है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मानते हुए लक्षण एवं घटना का अध्ययन किया जाता है। अब इन्होंने जो बताया था, यह बात का समर्थन कौन किया? कार्ल रिटर ने किया था। इन्होंने यह बताया था कि भूगोल जो है वह विज्ञान है जो पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मानते हैं। तो अब आइए दोस्तों कि आज का भूगोल में का वीडियोज में हम लोग भूगोल के बारे में इतना कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े हैं। और दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे कॉपी पे अच्छे से लिखने का कोशिश करें। और जब दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर करने का कोशिश करेंगे, ताकि दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मेरा मिशन यही है कि जो भी मेरा थोड़ा सा ज्ञान है सभी लोगों के पास, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो सके। तो दोस्तों यह बात से हमें अनुभव हो रहा है कि यह वीडियोज आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी भूगोल के बारे में कुछ पॉइंट का चर्चा हुआ है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।